नमस्कार, रिवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। डंपर की चपेट में आने से श्रमिक की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने लगाया जाम, प्रशासन ने मौके पर की आर्थिक सहायता। पानी की समस्या को लेकर धोबिया टंकी के रहवासियों ने किया चक्का जाम। निःशुल्क शव वाहन से बकरी तस्करी का गंभीर मामला आया सामने और आधी रात के बाद अज्ञात लोगों ने युवक पर किया प्राणघातक हमला, दोनों पैर फ्रैक्चर। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। डंपर की चपेट में आने से एक श्रमिक की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने जाम लगा दिया। रौसर पुलिया के समीप बीती रात लगभग 3 बजे के आसपास एक श्रमिक डंपर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों और हजारों की संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश दी, लेकिन ग्रामीणों ने हंगामा मचा दिया। इसके बाद मौके पर ही मृतक राम निवास बुनकर की पत्नी को 10,000 रुपये की सहायता प्रदान की गई। वहीं कंपनी की ओर से भी आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इस दौरान भारी हंगामा होता रहा। पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प जैसी स्थितियां भी निर्मित हुई, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए मौके को काबू में लिया और परिजनों को समझाइश देकर जाम खुलवा दिया। ये रौसर पुटुलिया मार्ग है। यहाँ पर देर रात्रि एक लेबर के ट्रक के से दुर्घटना घटित हो गई थी। राम निवास बुनकर नाम है, उम्र 32 वर्ष है, पड़िया गांव के निवासी हैं ये, और उन्हीं की उसको दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसी को लेकर परिवारजनों के बीच में आक्रोश था, ग्रामीण वासियों के बीच में, और अभी उनके परिजनों से और उनके सभी से बात होकर के बॉडी को अभी पीएम के लिए शिफ्ट कराया गया है और जाम खुल गया है, जो जाम लगा हुआ था। उनकी आर्थिक सहायता को लेकर के डिमांड थी कि उनको आजीविका चलाने के लिए लगभग ऐसी राशि दी जाए जिससे कि उनका जीवन का आगे चल सके। छोटी बच्ची है और जो महिला है उनके पेट में भी, गर्भ में भी बच्चा है। उसी को लेकर के परिजनों की डिमांड थी और कंपनी के द्वारा भी आर्थिक सहायता राशि दी गई है और जिला प्रशासन की तरफ से भी 10,000 रुपए की अंत्येष्टि सहायता। एक लेबर है राम निवास बुनकर, डंपर से उसकी मृत्यु हो गई, डंपर से कुचलकर। उस संबंध में यहाँ चक्का जाम की स्थिति निर्मित हुई थी। समझाइश दी गई है परिजनों को और पीएम पंचनामे के लिए तैयार हुए हैं परिजन। भेजा जा रहा है, जो भी अग्रिम कार्रवाई है उचित वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुछ सहायता राशि उनको दी गई है जो शासन की तरफ से शुरुआती तौर पर मिलती है, वो सहायता राशि उन्हें प्रदान की गई है। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है वो कानूनी तौर पर की जाएगी। जाम खुल गया है। जाम बोदाबाग के रहवासियों के बाद आज धोबिया टंकी के रहने वालों ने पानी की समस्या को लेकर चक्का जाम कर दिया। रीवा शहरी क्षेत्र में पानी की समस्याओं को लेकर अब लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है, जिसके लिए बच्चों से लेकर महिलाओं तक ने हाथ में डिब्बा और बाल्टी लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रशासन के दावों की पोल उस समय खुल गई जब धोबिया टंकी के निवासी पीने का पानी न मिलने के कारण सड़क पर उतर आए। प्रशासन के दावों की पोल उस समय खुल गई जब धोबिया टंकी के निवासी पीने का पानी न मिलने के कारण सड़क पर उतर आए। शासन एवं प्रशासन द्वारा हर घर मीठा पानी का जो दावा था वो दूषित पानी में तब्दील हो चुका है। लोगों का आरोप है कि पानी नहीं आ रहा है और जो पानी आ रहा है वो गंदा है। रीवा शहरी क्षेत्र के धोबिया टंकी में जो दृश्य देखने को मिला, उससे ये बात तो साबित हो रही है कि जब दिया तले ही अंधेरा है, यानी धोबिया टंकी के नीचे रहने वाले लोगों को जब पानी नसीब नहीं हो रहा तो शहर के अन्य हिस्सों का क्या हाल होगा। इस संबंध में स्थानीय लोगों द्वारा कई बार नगर निगम एवं प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन पानी की समस्या का निराकरण नहीं हुआ, जिससे आज नाराज लोगों ने सड़क पर उतारकर जाम लगा दिया। इससे ठीक एक दिन पहले बोदाबाग के रहवासियों ने भारी वाहनों के प्रवेश और पानी व बिजली की समस्या को लेकर जाम लगाया था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर की स्थिति क्या है। पानी नहीं मिलता है पीने के लिए, पानी तो डिब्बा जाता है वो भी गंदा जाता है। बताइए क्या पिए, मन बीमार होता है। आप नगर निगम में बताए तो क्या बोल रहे हैं? नगर निगम में कहते हैं कि वो पानी भरने वाले जाने हम नहीं जाएंगे। ये जहाँ बिल जमा करने जाते हैं तो बोलते हैं कि जहाँ पानी आता है वही बोलो,
कि पानी क्यों नहीं आता। बिल जमा का हमसे बिल से मतलब है, पानी मिले ना मिले इससे हमसे मतलब नहीं है। 28 वार्ड में ये 2 डिब्बा गंदा पानी आता है, इसके बाद पानी नहीं आता है। हम लोग प्यासे मरते हैं कि कहाँ से पानी हेर के ले जाए हम लोग। हमारे बगल में टंकी बनी है, 70 टैंकर में पानी जाता है, हम लोग के यहाँ नहीं आता है। सिर्फ 2 डिब्बा गंदा पानी आता है, कोई काम की टंकी नहीं है। हम लोग पानी के लिए तरसते हैं, हम लोग दूर दूर से पानी ढोते हैं, सब तक पानी जाता है। 28 वाट की है हम। ये 1 महीना से ऊपर हो गया, पानी नहीं आता है। मरीजों के लिए निःशुल्क वाहनों की सेवाओं में विस्तार भले न हुआ हो, लेकिन शव वाहन से बकरी तस्करी का गंभीर मामला सामने आया है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में शव वाहन की निःशुल्क सेवा देने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन उन्हीं वाहनों में गरीबों को मदद मिलने की जगह चोरी की बकरियों की तस्करी की जा रही है। संजय गांधी अस्पताल में चलने वाला शव वाहन कई क्षेत्रों में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। हालांकि संजय गांधी अस्पताल में जो शव वाहन मरीजों को गरीबों को निःशुल्क सेवा देने के लिए लगाए गए थे, इसकी सुविधा लोगों को कम मिली और इसके अवैध कारोबार में ज़्यादा मिल गई। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब गुड़ थाना क्षेत्र के इटार गांव में 29 मई की रात बकरी चोरी की घटना हुई। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि चोरी की बकरियां सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना अंतर्गत पिपराव गांव में रखी गई हैं। वहां से पुलिस के द्वारा रामनिवास यादव के घर से 6 नग बकरियां बरामद की गई। इस पूरे मामले में एम्बुलेंस चालक राजू मिश्रा निवासी पिपराव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बकरी चोरी का ये मामला उजागर हुआ तो कई फरियादी सामने आ गए, जिनके द्वारा बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस में ही उनकी बकरियों को उठा ले जाया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि संजय गांधी अस्पताल में जो शव वाहन गरीबों को सुविधा प्रदान के लिए रखे गए हैं, जो बिना सीएमओ की अनुमति के अस्पताल नहीं जा सकते, उसमें बकरियों की तस्करी कैसे हो रही थी। सामान्य सा नियम है कि निःशुल्क किसी भी शव को ले जाने के लिए अस्पताल के अधिकारियों की अनुमति होती है। फिर करोड़ों रुपए की लागत से खरीदे गए शव वाहन से बकरियां चोरी करके लंबे समय से कैसे तस्करी की जा रही थी। हालांकि इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे अन्य घटनाओं के संबंध में भी जानकारी एकत्रित की जा रही है। यह सूचना प्राप्त हुई है, सुबह एक बॉडी को छोड़ने गए थे 100 शासकीय एम्बुलेंस जो अपने हम उपलब्ध कराते हैं, जिनकी मृत्यु हमारे अस्पताल में होती है इलाज के दौरान, उनको हम घर तक छोड़वाते हैं निःशुल्क शासकीय वाहन से, शासकीय शव वाहन से। और वो हमको 4 वाहन ऐसे हमारे पास प्रदत्त हैं जो कि हमको शासन द्वारा दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री उनसे जो शुल्क लिया जाता था पहले प्राइवेट एम्बुलेंस धारियों के द्वारा, उससे वो लूट से बचे और उस समय चूँकि सदवे में रहते हैं तो जो कुछ भी वो ये लोग प्राइवेट एम्बुलेंस वाले ऐसी शिकायतें आई थी कि कुछ भी बोल दिया, कुछ भी पैसा ले लिया, तो उसमें काफ़ी अच्छे परिणाम सामने आए हैं और काफ़ी जनता को राहत है। तो उसी पकड़ा गया है, गुड़ से बकरियां चोरी हुई है, सीधी में उतारी गई। नहीं, ऐसा तो हमको नहीं पता चला है। हमको ये पता चला है कि उसने बॉडी छोड़ी और फिर जब लौट रहा था तो खाली एम्बुलेंस वाहन में उसने कुछ बकरियां लाद ली। अब किस प्रयोजन से लादी, खरीदी कि नहीं खरीदी कि क्या था, यह जांच का विषय है, उसकी पुलिस जांच कर रही है। इसमें मेरी तरफ से कुछ कहना उचित नहीं है। तो ये पुलिस जांच का विषय है और पुलिस अपना काम कर रही है। यहाँ से निकलते हैं सामान, हाँ, ये किसकी अनुमति से, बिना सीएमओ की अनुमति से तो यहाँ से बाहर जाएंगे नहीं सामान। हाँ, सीएमओ के द्वारा, हाँ, सीएमओ की अनुमति में रहता है ना, अनुमति तो उसने वहाँ पहुँचाया बॉडी। दूसरे जिले में कैसे चली गई सामान? नहीं, दूसरे जिले में कहाँ गई? सीधी में नहीं, सीधी में नहीं भेजा गया। सीधी में स्पेशल अनुमति से जाते हैं, समझिएगा। ये गई है कहीं हाँ, फिर वहां से गई, ये जांच का विषय है। अगर वो गई अपने से ले गया तो बिल्कुल गलत ले गया और उसमें उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये कार्रवाई इनके, क्योंकि इसका अपॉइंटमेंट टेंडर के द्वारा एक एजेंसी को दिया गया है, उस एजेंसी के द्वारा ही ये सब रखे गए। ये ना हमारे द्वारा चयनित किए गए हैं, ना हमारे द्वारा इनको रखा गया है, ना हमारे द्वारा इनका टेंडर किया गया है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना
का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया, बन गया वो मिसराइन का गहना। हाय रे मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना, मिसराइन का बेटा अफसर बन गया। पत्नी के गले में आईना चमक गया, बन गया वो अफसराइन का गहना। हाय रे अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना। शर्माइन की बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई, बन गया नई बहुराइन का गहना। हाय रे बहुराइन का गहना। रीवा से लेकर बिंद तक खाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया, पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई, छा गया नाम शर्माइन का गहना। हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। बीती रात 3 बजे के आसपास पुराने बस स्टैंड में एक 25 वर्षीय युवक के साथ मारपीट की गई, जिससे उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। घटना के संबंध में अखिलेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात 2:30 बजे के आसपास घर से बस स्टैंड के लिए निकला था। रास्ते में 15 से 20 लड़के मिले और देखते ही उस पर हमला कर दिया। अखिलेंद्र का कहना है कि उसे यह नहीं पता कि क्यों हमला किया है। पीड़ित युवक सदहना का रहने वाला है और किसी काम से बस स्टैंड गया था। सवाल यह है कि 2:30 बजे रात अखिलेंद्र को कौन सा काम पड़ा जो उसे बस स्टैंड जाना पड़ा, और 15 से 20 लोग उसे कैसे मिल गए जिन्होंने उसे बुरी तरह से पीटा। हालांकि अखिलेंद्र का कहना है कि वो किसी को नहीं जानता और इसकी किसी से दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि बिना किसी दुश्मनी के ऐसे कैसे हमला किया जा सकता है। सवाल के जवाब तो पुलिस की जांच के बाद ही आएंगे। फिलहाल पीड़ित अखिलेंद्र का क्या कहना है, सुनिए। क्या हुई थी, मैं बस स्टैंड गया था, पुराने बस स्टैंड साइड। मैं उस साइड से आ रहा था, अपोजिट साइड से। वहाँ से क्या हुआ कि 2 लड़के और मेरे साथ थे, छोटे भाई थे, तो वो उस पार खड़े थे। मैं पानी की बोतल लेने गया उस पार बस स्टैंड के पास, तो वहाँ पे मेरे साथ दुर्घटना हुई। वहाँ पे 15 से 18 लड़के खड़े थे, वो सब मेरे साथ मारपीट किए और मारपीट करने लगे। मैं अपने बीच बचाव में जो भी किया, मैं वहाँ से भागा। उसके बाद भी मतलब मैं अपने बचाव में ऐसा किया कि मतलब मेरे सिर में चोट नहीं आई, मतलब पीछे तो पहले मारे ही, इधर मारे हैं और यहाँ पे कंधे में मारे हैं, ठीक, हाथ में भी मारे हैं। फिर मैं जब गिर गया हूँ तो मेरे पैर में मारे हैं, दोनों पैर मेरे फ्रैक्चर हो गए हैं, दोनों पैर टूट गए हैं। क्या पुरानी रंजिश थी किसी? नहीं, कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, कोई भी नहीं। अगर हाँ मुझे शक है तो दीप सिंह भदौरिया है एक सिरमौर का, मुझे उसके ऊपर शक है, बस हो गया, और किसी के ऊपर नहीं। कितने लोग थे वो लोग? वो 15 से 18 आदमी थे। और आपके जो 2 भाई थे वो बच गए? हाँ, वो तो बच गए, वो चले गए। मेरे को जब देखे ये लोग मारने लगे, वो तुरंत गाड़ी चालू करके वो चले गए। क्या छोटे थे तो वो चले गए, वो डर के चले गए। मतलब आपके पैर दोनों फ्रैक्चर हो गए? हाँ, दोनों पैर फ्रैक्चर, आप देख सकते हैं, दोनों में प्लास्टर है, आप देख लीजिए खुद। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती
करती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। गैस लीकेज की वजह से लगी आग के चलते 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक महिला और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। बीते 26 मई को चौराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ही परिवार के 5 लोग आग में झुलस गए थे, जिसमें से 4 को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। जहां आज 2 बच्चों यशोदानंदन शुक्ला और दिव्यांश शुक्ला की मौत हो गई, जबकि पीड़ित परिवार की माता इंद्रकली और भांजे अंशुमान तिवारी का इलाज जारी है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि खाना बनाते समय गैस लीक हो गई थी, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। और हमारे घर में गैस से आगे लग गई सिलेंडर 26 तारीख को। फिर यहाँ ले आए संजय गांधी में। कितने लोग आए थे? 4 लोग। क्या हुआ? अब 2 लोग ख़त्म हो गए हैं। जो ख़त्म, क्या नाम उनका? तो एक हमारा भतीजा बड़ा है जिसका नाम यशोदानंदन शुक्ला है, और एक छोटे भाई का बालक जिसका नाम दिव्यांश शुक्ला है। जो भी घायल है ये कौन लोग हैं? वो हमारी माता जी हैं इंद्रकली शुक्ला, और एक हमारे भांजे हैं, वो क्या नाम है, अंशुमान तिवारी। कैसे ये आग लगी थी, क्या हुआ उसके साथ? ये गैस लीकेज हो गई थी। गैस लीकेज थी। खाना बनाते समय हुआ था? जी हाँ। कितने लोग झुलसे थे? 4 लोग। 4 लोग, वैसे तो 5 लोग झुलसे थे, लेकिन छोटे वाले भाई के हमारे पैर बस में जो है तो आग पकड़ी थी। और की हालत कैसी है? अब जो अच्छे थे, जिनको सोच रहे थे कि ये सही है, वही अब नहीं रह गए, तो अब क्या बताएं। इकरा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से 400 बच्चों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता व राज्यसभा सांसद विवेक तनखा भी रीवा पहुंचे। इकरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा इकरा प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम स्थानीय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में रविवार को आयोजित किया गया। आपको बता दें कि पिछले 18 सालों से सूफी इकरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी समाज के छात्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसे आयोजन कर रही है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति सिंह और HP सिंह भी मौजूद रहे। समाज के प्रमुख नागरिकों की उपस्थिति में इस वर्ष की परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले कक्षा 1 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक 400 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में आकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, अद्भुत कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि ये किसी कम्युनिटी का फंक्शन नहीं था, देश के सम्मान का फंक्शन था। बच्चे ही आगे चलकर देश की धरोहर बनते हैं। इसी में से अब्दुल कलाम पैदा हुए हैं। इनमें से बहुत से बच्चे बड़ी बड़ी पोजीशन लेंगे और रीवा ही नहीं देश को भी गौरवान्वित करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुरमीत सिंह मंगू सहित कटनी के भाजपा जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष नवाब खान सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। प्लीज आज अपन यहाँ इकट्ठा हुए हैं सिर्फ इसी के लिए। जैनब फातिमा पिता मोहम्मद मंसूर अहमद। ठीक है, परिवार सूफी इकरा वेलफेयर सोसाइटी के इस फंक्शन में आके मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। अद्भुत फंक्शन, आज देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक मुझे ये लगा। ये किसी कम्युनिटी का फंक्शन नहीं था, ये देश के सम्मान का फंक्शन था। इन बच्चों ने जिन्होंने गर्व से अपने हार्ड वर्क से हम लोगों को गौरवान्वित किया है, ये उनको सम्मान देने का फंक्शन था। और इन्होंने समाज के उन लोगों को भी आज सम्मानित किया जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड थे, या जिन्होंने खूब सेवा की है समाज की, डॉक्टर्स ने या दूसरे प्रोफेशनल लोग ने। तो मेरे को लगता है कि यही सबसे बड़ी ज़रूरत है इस समाज की, इस तरह की पार्टनरशिप,
जब NGOs और ये ऐसी बॉडी लोगों को प्रोत्साहित करती हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करती हैं, तो ये बच्चे ही तो आगे चल के देश के धरोहर बनते हैं। यही तो देश की वेल्थ है। इन्हीं में से तो अब्दुल कलाम पैदा हुआ है। इन्हीं में से तो आज जो जितने बड़े लीडर्स हैं वो इसी तरह तो आगे बढ़े हैं। तो मेरे को लगता है कि आज आपने जो किया है, इनमें से देखिएगा बहुत सारे बच्चे बड़ी बड़ी पोजीशन में पहुंचेंगे और रीवा को नहीं, पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को गौरवान्वित करेंगे। सूफी इकरा का ये प्रोग्राम लगातार 18 वर्षों से जारी है। सबको पता है। आज हमारे मुख्य अतिथि तनखा साहब यहाँ तशरीफ लाए थे। कमेटी उनका तहे दिल से शुक्रगुजार है। और इस प्रोग्राम में अभी जो है बहुत सारे बच्चों का इनाम बाकी है और उन्होंने मोस्ट इनामों को जो है यहाँ पर, क्योंकि उनके पास समय कम था, तो इन्होंने अपना मोस्ट इनाम यहाँ पर जो है अपना प्रदान किया है बच्चों को। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।